हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे इसरो के बारे में डिस्कस करेंगे। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करें। कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में यहाँ से आपका कोई ना कोई सवाल बनता है। जैसे अभी आपका SWD वाला एग्जाम होगा, उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से तो क्वेश्चन बनेगा ही। बाकी आपके कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम हो, कोई भी ऑल A to Z सभी एग्जाम में काम आएगा। तो पहले इसरो के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे इनके कुछ मिशन वगैरह हैं, कुछ अभी हाल ही के मिशन है, कुछ पुराने मिशन है, सभी मिशन यहाँ पर कवर किए जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। इसरो कहा जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। फुल फॉर्म भाई साहब क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। कौन सा कलर रखा जाए? ब्लैक वाला, हाँ ठीक है, ओके। और दूसरा बात करते हैं, यहाँ पर इसके पहले जो अध्यक्ष होते हैं वो विक्रम साराभाई होते हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर, इसरो का हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में है, सबको बच्चे बच्चे को पता है। फिर आगे बात करते हैं, स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को होती है। इसके 10वें अध्यक्ष कौन थे? तो ये S सोमनाथ थे। अगर वर्तमान की बात की जाती है तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो वर्तमान में आपका V नारायणन हो जाते हैं। तो ये याद रखना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस टाइम के लिए, क्योंकि अभी इनका 2025 में ही इनका मतलब ये बनाए गए हैं। ठीक है, इसलिए याद रखना है। फिर आपको याद रखना है इसरो का जो 100वां मिशन है, 100 नंबर का मिशन जो था वो आपका GSLV F-15 आपका किससे? रॉकेट से भेजा गया। ये होते हैं रॉकेट। ठीक है, एक मतलब एक रॉकेट है GSLV PSLV ये होते हैं। तो ये रॉकेट का नाम है GSLV F-15 से भेजा गया आपका इसरो का 100वां मिशन था क्या? तो NVS-02 सैटेलाइट भेजा गया था। ये क्या था? तो नेविगेशन सैटेलाइट था। क्या था भाई? नेविगेशन सैटेलाइट था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसने अभी हाल ही में एक PSLV C-60 से एक रॉकेट से एक क्या किया? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंटल जो आपका स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया था। क्या? स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया था, जिसमें क्या किया था? जिसमें 2 छोटे अंतरिक्ष यान को आपस में जोड़ा गया था। इसी में बोला गया था, एक था डॉक, डॉक मतलब जोड़ना, अनडॉक मतलब अलग करना, ये इसमें बताया गया था। एक चीज़ आपको याद रखना है कि 2035 तक इसरो ने कहा है, यानी भारत का आपका खुद का स्पेस स्टेशन बनेगा। ISS का मतलब क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ISS का फुल फॉर्म भाई साहब क्या है? ISS का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। मतलब क्या है? अंतरिक्ष में आपका घर बनाना। ठीक है, उसे बोलते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं वो इसी में ठहरते हैं। इंडिया का खुद का तो है नहीं। ठीक है, अमेरिका वगैरह, चीन वगैरह, रशिया उनका है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अगला अभी जो चंद्रयान 5 मिशन के भी आपको मंजूरी दे दी गई है। चंद्रयान 5 मिशन जो है, इसमें आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो मंजूरी दी है तो वो V नारायणन जी ने मतलब ये कहा था सरकार से, इनको मंजूरी दे दी गई। 11वां चेयरमैन है इसरो के, और इसमें मदद कौन करेगा? तो जापान का एक JOXA जो है, JOXA स्पेस एजेंसी है, वो मदद करेगी, इसमें सहयोग करेगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ इसरो के मिशन है। जैसे चंद्रयान फर्स्ट का भेजा गया था। चंद्रयान फर्स्ट आपका 22/8/2008 को भेजा गया था, यानी 22 आपका 8/2008 में भेजा गया था। PSLV C-11 रॉकेट से भेजा गया था। मून पर जल की उपलब्धता की इसने खोज करी थी। मतलब वो ये भी पूछ सकता है इसने क्या किया था? खोज करी थी। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसे भेजा गया था, और ये आपका 28 अगस्त 2009 को ये एंड मिशन हो गया, मतलब मिशन समाप्त हो गया था। चलिए आगे बात कर देते हैं। चंद्रयान सेकंड के बारे में कहा जाता है ये भी फेल हो गया था। 22 आपका अगस्त 2019 को भेजा गया था। GSLV MK थर्ड M1 से भेजा गया था। GSLV MK थर्ड M1 से भेजा गया था। वो कौन सा? PSLV C-11 से भेजा गया था। इसमें क्या था? ऑर्बिटर में आपका लैंडर था, विक्रम नाम रखा गया था। रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया था। दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए हमने उतारा था, लेकिन 2 किलोमीटर पहले स्पीड इसकी बढ़ने की वजह से भैया क्रैश हो गया था। चलो कोई बात नहीं, हमने इस चंद्रयान थर्ड भेजा, 14 जुलाई 2023 को भेजा, 23 अगस्त 2023 को कंप्लीट हो गया, मतलब पहुंच गया। LVM थर्ड M4 रॉकेट से हमने भेजा था। ठीक है, LVM थर्ड M4 M1 से हमने चंद्रयान 2 भेजा था।
स्थल जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से भेजा था। पेलोड आपका 3900 kg था, ऐसा कोई पूछेगा नहीं आपका। दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश अपना ही बना था। लैंडर का नाम विक्रम था, रोवर का नाम प्रज्ञान वही था। मिशन डायरेक्टर थे पी वीर मुथुवेल थे। दक्षिणी ध्रुव पर लैंड होने वाला विश्व का पहला जो देश बना है वो कौन हो गया? भारत ही बना। जहां पर उतरा उसको शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया, ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। और इसे अंतरिक्ष खगोलीय संघ ने मान्यता भी दे दी है। 23 अगस्त जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाने लगा तभी से, ठीक है। 2024 में इसे थीम रखी गई थी चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना। पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 चंद्रयान 3 टीम को मिला था। ये भी आपको याद रखना है, हो सकता है पूछ ले यहाँ से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को मनाते हैं, ऐसा भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए भाई साहब आगे कुछ और है। हाँ, एक मिशन आपको ये याद रखना है, गगनयान मिशन। गगनयान मिशन काफ़ी चर्चा में रहता है। ये आपका इसरो और इसमें नासा मदद कर रहा है, ठीक है। नासा कहाँ का? अमेरिका का हो जाता है। तो एक्सियोम 4 मिशन के तहत आईएसएस, ठीक है, इंडियन मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने के लिए तैयारी हो रही है। कनाडा स्पेस सेंटर पर इसे लॉन्च किया जाएगा। 14 दिन की अवधि के लिए आईएसएस पर रुकना रहेगा, इनका लक्ष्य रहेगा। 2025 के बाद संपन्न होने की उम्मीद रहेगी ये, ठीक है। इसरो अंतरिक्ष यान की सुरक्षा परीक्षण के लिए रोबोट व्योममित्र भेजेगा, ठीक है। ये तो शायद परीक्षण हो भी चुका है व्योममित्र का। 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री 3 दिनों के लिए पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में जाएंगे, बिल्कुल भेजे जाएंगे। चलिए कुछ यहाँ पर और भी चीज़ें देख लेते हैं, जैसे स्पेस एजेंसी हैं। जैसे यहाँ पर बात करते हैं, क्या हो गया भाई? माइक्रोफोन नॉट अवेलेबल। हाँ, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं नासा कहाँ का स्पेस एजेंसी है, तो अमेरिका का, रॉसकॉस्मॉस रूस का हो जाता है, ईएसए यूरोप का, जॉक्सा जापान का, के और सीएसए कनाडा का, और केएसए बना था अभी कि कासा, केएसए कासा, ये आपका साउथ कोरिया का बना था, ठीक है। साउथ कोरिया का बनाया गया था स्पेस जो आपका एजेंसी है। ओके, तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही कंप्लीट हो गया। आपको बताना क्या है? बताना है कि इंडिया का पहला रॉकेट कौन सा भेजा गया था, इंडिया का पहला सैटेलाइट कौन सा भेजा गया था, सैटेलाइट कौन सा भेजा गया था, कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू सो मच।